बात हजम नहीं हो रही है मुझसे, निकल रहा है बात। चलो बहनचोद माना जियो वाले के घर शादी है, लेकिन लौड़ा एयरटेल वीआई वालों के घर कौन सा है श्राद्ध। और बारिश हो गए है ऐसे बहनचो सुनील शेट्टी हो जैसे, बन गए हैं ऐसा संजोग, आके बोलता है रोज कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बहनचोद यहाँ तो गिर रहा है बस थोड़ा, लेकिन कई जगह तो बहुत गिर रहा है लौड़ा। और ऐसे राज्य को अभी ना स्पेशल स्टेट की जरूरत नहीं, बल्कि स्पेशल सीमेंट की जरूरत है। साला एक और पुल गिर गया। इन बरसातों में भरा है लबालब नाला। ये बरसात का मौसम किसी के लिए रोमांच से भरा है तो किसी के लिए बस कीचड़ कीचड़ वाला। भाई मैं किसी का नहीं हूँ छावा, मुझे आज तक किसी ने बाबू नहीं कहा, शायद होऊंगा किसी का बाबा। वैसे बहनचोद मैं कहता हूँ 100% बना लेता मैं 4-5 गर्लफ्रेंड। वैसे 4-5 गर्लफ्रेंड बनाना असली टैलेंट नहीं है, बल्कि उन 4-5 को भनक भी न लगे ये असली टैलेंट है। लेकिन मैं ना बहुत छिड़कता था सेंट, फिर भी नहीं बनती थी कोई गर्लफ्रेंड। बहनचोद पड़ोस की एक लड़की जिसका ना बचपन में नाक भरता रहता था लौड़ा, वो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक नहीं करती थी। फिर एक दिन ना पड़ोस की लड़की मेरे घर आई थी, मुझे पूछ रही थी तो मम्मी ने बोल दिया हगने गया है। फिर बापू में जल्दबाजी में मेरा पैंट हो गया पीला। उसके बाद मैं उस लड़की से मिला। और बहनचोद भारत ना एक ऐसा देश है जहाँ लोग कहना तो नहीं चाहिए कहकर बहुत कुछ कह देते हैं। वो बोली कि तुम्हें बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहिए परमानेंट, पर तू अब मत करना आई लव यू लिख के मेरे पोस्ट पे कमेंट। लेकिन कैसे करता भरोसा उसकी मोहब्बत पर, उसने तो मोहब्बत भी यूट्यूब देखकर सीखी है। रहती वो घर के अंदर थी हमेशा, ना बारिश ना धूप। मोबाइल पे वो हर वक्त देखती रहती इंस्टाग्राम और यूट्यूब। फिर उससे प्रेम करने के बाद पता चला कि बहनचोद प्रेम में पड़ा क्रूस ना ठीक से आईपीएल भी नहीं देख सकता। भाई मेरे ना ऐसे चूतिए दोस्त थे जो कॉल करके कहते थे कि भाई मैसेज देख, और वैसी सेम गर्लफ्रेंड मिली थी। बोलती थी कि अगर तू चाहता है खुद की भलाई तो मेरे मैसेज का करो टाइम से रिप्लाई। मैं कहता था कि लौड़ा तुम मैसेज की बात करते हो, हम तो बहनचोद एग्जाम में क्वेश्चन सीन करके छोड़ देते हैं। बहनचोद गर्लफ्रेंड तो हो गई थी सेट, पर लौड़ा उसके बार बार कॉल से हो जाता था इरिटेट। वो इतना ज्यादा फोन लगाती थी जान कि एक बार दोस्त के साथ था ना तो उसका फोन दिया काट। उसने ना बार बार फोन लगाया, मैं बिजी हूँ करके बहाना बनाया। फिर ना कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे हाथ में आ गया मेरा कांदा, जब वो बहनचोद मेरे पास सीधा आ गई और मेरा फूट गया भांडा। और बहनचोद अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि अगर किसी का भांडा फूट जाता है ना तो फिर भी किक से भी नहीं जुड़ता। भाई मैं कैसे करूं खुद की दुख बयां, गर्लफ्रेंड होती है ना तो दिमाग की चुप जाती है माँ। फिर एक दिन ना मैंने उसे बोला क्या तुम मेरी वो बनोगी, तो उसने बोला क्या। मैंने कहा वही जो हर लड़के का सपना होता है। तो वो बोली घोड़ी। मैंने कहा बहनचोद हवस की पुजारन बीवी बनने की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था बर्बादी क्योंकि मैंने कभी देखी भी नहीं थी शादी। एक बार बस ना मैं बारात गया था तो वहाँ भी पीट गया। मैंने ना बारात में गलती से बोल दिया वारी वर्षी खटन गयासी खट के लिए औंदे तार भंगड़ा तार सजदा जब नचे कुड़ी दया। फिर तो लौड़ा मुझे मार पड़नी ही थी, पर मुझे तो बस मार पड़ी। लेकिन जो बंदा नाचा उसकी ना तेवी पे खाना खा के आया था मैं। और ना मैं इसलिए कर रहा हूँ शादी वाला काम क्योंकि सबके घर में ना बच्चों को प्यार से बुलाते हैं सोनू बंटी बबलू वाला नाम, लेकिन बहनचोद मेरे घर में मुझे प्यार से चाय बना दो कहते हैं।
फिर मेरी गर्लफ्रेंड शादी को लेकर बोली कि तुमने की है बात खाने वाली मिठाई का, लेकिन क्या होगा मेरे पढ़ाई का। तो मैंने उसे कहा कि ससुराल में कोई तुम्हारा डिग्री नहीं देखेगा, देखेंगे तो सिर्फ थारा झाड़ू, थारा पोछा, थारा रोटी, थारा सब्जी, थारा काम। वैसे ये तो बोलना ही नीच, पर मेरे पापा बोलते हैं एक चीज कि अगर आप 40 से कम उम्र के हैं तो अभी सुधरने की उम्र नहीं हुई, और अगर आप 40 से ज्यादा हैं तो सुधर के भी क्या करोगे। तो लौड़ा मेरे पापा ने बताया है मुझे ऐसा राज, इसीलिए करता हूँ बहनचोद ऐसे बकवास। अच्छा, एक दिन ना मेरे पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा ये तेरे कमरे में इतना धुआं क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा पापा वो मच्छर मारने के लिए किया है। तो बोले लेकिन बदबू तो सिगरेट जैसी आ रही है। तो मैं बोला अरे पापा वो मॉर्टिन नहीं था ना, इसलिए सिगरेट जला दिया, वो भी तो जानलेवा होती है। तो अगर मैं शादी में और करता लेट तो कैसे पी पाता सिगरेट। वो क्या है ना, हस्बैंड वाइफ के कमरे से सब रहते हैं, चाहे वो सास हो या हो ससुर। सिगरेट मैं इसलिए भी ज्यादा पीता था क्योंकि उससे टॉयलेट ना स्मूथ होता था, लेकिन मुझे सिगरेट ज्यादा पीने से ना खांसी भी हो जाती थी, और अगर उसी के दस्त हो जाए तो बहुत बुरा होता है। भाई भगवान ना किसी को कोई भी बीमारी दे दे, लेकिन दस्त और खांसी एक साथ कभी ना दे। खैर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ जो है बेसलेस। बस ये जान लो कि हमारी शादी हो गई और दहेज में मिला मुझे एक भैंस। खैर उस भैंस की तो ऐसी की तैसी, क्योंकि वो थी मेरी सेम टू सेम बीबी जैसी। मेरी बीबी ना पार्लर पहुंच जाती थी तो उसकी भैंस भी एक बार पार्लर के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहनचोद माना हौसला बड़ा होना चाहिए, लेकिन लौड़ा इतना बड़ा। शादी के बाद ना मेरी बीवी बनाती थी रोटी, और ब्यूटी पार्लर तो जाएगी ही क्योंकि हो गई थी मोटी। शादी से पहले ना पेप्सी की 330 ml की बोतल की तरह फिगर लेकर घूमती है लड़कियां, पर ना शादी के बाद 2 लीटर की बोतल में परिवर्तित होना सांसारिक नियम है। फिर एक दिन ना मेरी बीवी पीछे एक आदमी हाथ धो के पड़ गया। फिर ना मेरी बीवी ने जब मुंह धो के दिखाया तब मामला शांत हुआ। मैंने ना बहनचोद सोचा था शादी के बाद उसके इशारों पे नाचूंगा। अफसोस बहनचोद उसे इशारा देना नहीं आता। हाँ बहनचोद, लेकिन मेरी राय है जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लौड़ा झाड़ू पोछा और बर्तन धोना जरूर सीखो। मेरी वाइफ ना मुझसे ये सब करवाती रहती है और खूब डायरी लिखती है। एक दिन ना मैंने अपनी वाइफ की डायरी पढ़ी, उसमें लिखा था कि अच्छा पति किसी को नहीं मिलता, मिले हुए पति को ही ठोक ठाक पीट कर ठीक करना होता है। हाँ, पर ना आजकल बीवी ज्यादा डेंजर हो गई है, वो ना पब्लिक में भी पीट देती है। बहनचोद जब पिटती है तो ऐसा लगता है जैसे कलयुग 2.0 शुरू हो गया है। बीवियां ना पति को बहुत पिटती जरूर है, लेकिन टैलेंटेड होती है। सुबह अगर आप अपने बीवी को 1000 रुपए दो और शाम को हिसाब पूछो ना, तो बहनचोद हिसाब 2000 का मिलेगा। जब बीवी से झगड़ा होता है ना तो वो घर आने नहीं देती। एक बार ना मैं बियर बार में सो गया था। हाँ, लेकिन बहनचोद बहुत अनुशासित जगह है बियर बार। बहनचोद आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि बियर बार में भगदड़ मची और 100 लोग मर गए। लौड़ा सब ना अनुशासित हैं, अपने अपने टेबल पर बैठते हैं मस्त शांत। बीवी कभी कभी बाहर निकाल देती है तो सोने का जगह नहीं मिलता, तो मैं ना बाहर में सो जाता हूँ। एक दिन ऐसे ना उसने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं सो गया, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो पास में ना रेडियो पड़ा था, लेकिन रेडियो खराब हो गया था। उसे मैंने खोल कर देखा तो चूहा मरा हुआ था। बहनचोद अब सिंगर ही मर गया तो गाना कैसे चलेगा। एक बार ना मुझे ऐसी बाहर निकाल दिया बीबी ने, तो मुझे बहुत भूख लगी। और बहनचोद लौड़ा ये ना भोजनालय वाले बहुत झूठ बोलते हैं कि 100 रुपए में पेट भर भोजन। जैसे ही मैंने उनसे 10वीं रोटी मांगी, टेबल के साथ साथ मुझे बाहर फेंके।